कश्मीर मेरे अपनों की जागीर। जन्नत नजीर वादी पर भारतीय कब्जे को 76 साल मुकम्मल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है। कश्मीरियों से यकजहती के लिए रैलियां, सेमिनार और खुसूसी तकारीर। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी और फवाद हसन फवाद समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। पार्लियामेंट हाउस पहुंचने पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। पाकिस्तान का कश्मीरी भाइयों के खिलाफ की सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखने के आज़म का इजहार। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, भारत को नाजायज कब्जा छोड़ना होगा। पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर से मिलाने वाले एंट्री पॉइंट्स को हाला पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाई जाएगी। जिद्दोजहद आज़ादी के लिए कुर्बानियां पेश करने वालों को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का कश्मीरियों को भरपूर खिराज अकीदत। अपने बयान में कहा कि मसला कश्मीर का हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। भारत मकबूजा कश्मीर पर अपने कब्जे को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने यौम कश्मीर पर अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अपने कश्मीरी भाइयों की मुकम्मल सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेगा। भारत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स का कश्मीरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन। कश्मीरी भारतीय काबिज अफवाज की जानिब से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का मुकाबला कर रहे हैं। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पर तवील अरसे से ज़ेरे इल्तिवा हल तलब मसला है। कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल होना चाहिए। भारतीय काबिज अफवाज मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम के जज्बे को कम करने में नाकाम रही हैं। ISPR। कश्मीरी अपनी आज़ादी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। कश्मीरियों की चौथी नस्ल आज़ादी के लिए जिद्दोजहद कर रही है। पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया से गुफ्तगू। निगरान वजीर आज़म की मुआवने खुसूसी मिशाल मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं की आबादकारी के इक़दाम कर रहा है। हिंदू अक्सरियत लाने की कोशिश हो रही है। मकबूजा कश्मीर की सियासी क़यादत को जेलों में बंद कर दिया गया। हमें कश्मीर पर तवीलुल मुद्दती पॉलिसी बनाना होगी। मुल्क भर में आम इंतखाबात 3 रोज की दूरी पर। उम्मीदवारों की घर घर इंतखाबी मुहिम जारी। जल्द से जुलूस और रैलियां, वोटर्स का एतमाद हासिल करने के जतन। मुल्क भर के तमाम हलकों के लिए बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल। कुछ हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा प्रिंटिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। बैलेट पेपर्स की तरसील आज की जाएगी। 8 फरवरी के इंतखाबात में तमाम वोटर्स हक के राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। एलामिया इलेक्शन कमीशन। लाहौर के हल्का NA 127 में वोटों की मुबैना खरीदारी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर नोटिस जारी। NA 127 से लीगी उम्मीदवार अता तारड़ और PP 160 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मियां मिसबाउर रहमान को नोटिस जारी किए गए। वोटों की मुबैना खरीदो फरोख्त और पार्टी दफ्तर पर हमले के इल्जामात पर इंक्वायरी होगी। दोनों रहनुमा आज दस्तावेजी सबूतों के साथ तलब। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी हुकूमत को PIA की निजकारी से रोक दिया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन के नाम मुरासला। PIA की निजकारी से मुतल्लिक रिकॉर्ड मांग लिया। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को FBR की तंजीम 9 से भी रोक दिया। बूंदी गाज मरी में सियासी पावर का मुजाहरा करेगी। GPO चौक में जलसे की तैयारियां। पिंडाल सज गया। कायद नून लीग नवाज शरीफ और मरियम नवाज मरी पहुंच गए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब ने अपने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान को नवाज दो का नारा हर बच्चे की जुबान पर आ चुका है। नवाज शरीफ की वादों की तकमील की सच्चाई बच्चे बच्चे तक पहुंच चुकी है। सोच और वक्त बदल रहा है। अच्छे दिन भी जल्द वापस लौटेंगे। फिर होगा आटा सस्ता, रोटी सस्ती, तालीम और सेहत आम। खुशहाली की बहार वापस आने को है। बिलावल भुट्टो सिंध के महाज पर सरगर्म। इंतखाबी मुहिम में तेजी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कराची में रैली की क़यादत करेंगे। रैली बिलावल हाउस से जिनाह कॉलोनी की माड़ी, शेर शाह और पाक कॉलोनी तक निकाली जाएगी।
बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ मकामात पर कारकुनों से खिताब शेड्यूल। आपको कहा जाएगा कि पतंग पे वोट लगाना है, आपने कहना है कि हम रो से पैसा लेने वाले और पाकिस्तान में सियासत करने वाले को वोट नहीं देते। आपको कहा जाएगा कि पतंग को वोट देना है तो आपने कहना है कि हम इस पतंग को काट देंगे मगर तीर पर मोड़ लगाए। आपको कहा जाएगा कि किसी इंडिपेंडेंट पे वोट डालना है तो आपने कहना है कि मैं अपना वोट जाया नहीं करूंगा, मैं शेर का रास्ता रोकूंगा और तीर पर मोड़ लगाऊंगा। मुकाबला पीपल्स पार्टी और नून लीग का है। शेर का रास्ता रोकना चाहते हैं तो तीर पर ठप्पा लगाएं। उन्हें आवाम की नहीं चौथी बार वजीर आजम बनने की फिक्र है। वो सिर्फ इंतकाम देना चाहते हैं जिससे मुल्क की मईशत और विफाक को नुकसान हो रहा है। आपको आज़ाद उम्मीदवार को वोट देने का कहा जाएगा, आप कहीं वोट ज़ाया नहीं करेंगे। हमने शेर का रास्ता रोकना है, तीर को वोट देंगे। आपको पतंग को वोट डालने का कहा जाएगा तो आप कहें हमें रॉ से पैसा लेने वालों को वोट नहीं देंगे। आपने कहना है कि हम पतंग काट देंगे। मुखालिफिन ने सियासत को दुश्मनी में बदल दिया। वोट की ताकत से नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करना है। हम इक़्तिदार में आकर अवाम के मसाइल हल करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का हैदराबाद में जलसे से खिताब। कराची में बारिश के बाद मवाजना हो गया। एक मेहरबान कहते थे मुनाजरा कर लें, मैं कहता था मुनाजरा नहीं मवाजना होना चाहिए। कराची जैसी सूरत हाल लाहौर में होती तो मैं बिलावल के हक में दस्तबरदार हो जाता। बिलावल भुट्टो की मर्जी है। कराची, लाहौर, मियांवाली, कोयटा से इलेक्शन लड़े मगर पैसे बांटकर शनाख्ती कार्ड रखना वोट की बदतरीन तौहीन है। अगर वोट खरीदने की बात दुरुस्त है तो ये वोट की इज्जत नहीं तौहीन है। 8 फरवरी को अवाम जो फैसला करेंगे हम दिल से कबूल करेंगे। 2018 में जादू मंतर और बदतरीन धांधली से हुकूमत आई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से साबित हो गया चोर कौन है। बानी पीटीआई के साथ जो हुआ गैब की तरफ से हुआ। शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो गरीब की दिल की आवाज़ होती है वो हम पहले ही समझते हैं, पहले ही महसूस करते हैं। यही महसूस करते हुए हमने बीबी साहबा के नाम से एक कार्ड जारी किया जो औरतों को उनका हक मिलता है, गरीब औरतों। अल्लाह ने मुझ पे ये फजल किया कि कम से कम आपसे मुलाकात हो गई। अब मुझे कोई कहेगा कि मैंने सुई गैस देनी है या कोई डिस्ट्रिक्ट ठीक करना है, उसको बचाना है, बनाना है, रोड नेटवर्क देना है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क देना है, पानी का नेटवर्क देना है, तो मुझे पता होगा कि तालाब उनकी गरीब आवाम मेरी आंखों में देख रही होगी। इनको हुकूमत चलाना नहीं आती। इनका हुकूमत चलाने का अंदाज ही गलत है। जिन लोगों ने आपसे ज्यादतियां की उन ज्यादतियों को ख़त्म करेंगे। जब हमारी हुकूमत थी तो मुल्क में इतनी गुर्बत नहीं थी। आज माजी के मुकाबले में गुर्बत डबल हो गई है। महंगाई इतनी हो गई कि 4 मरतबा भी तनख्वाहें बढ़ा दी तो पूरी नहीं पड़ेगी। लोगों को पाकिस्तान में कमाने का मौका फराहम करेंगे। साबिक सदर आसिफ जरदारी का तलागंग में अवामी इज्तिमा से खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले आपस में मुनाजरा ना करें, हमसे मुनाजरा करें। इंतखाबात में शिकस्त के बाद नवाज शरीफ कहेंगे हमें क्यों बुलाया। नून लीगी कायद पख्तूनों को बेवकूफ़ कहने पर मुआफ़ी मांगें। बानी पीटीआई को 1000 साल भी जेल में रख लें तो वो उसूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान का बुनेर में खिताब। कर्क में पीटीआई वर्कर्स की पुलिस के साथ झड़पें। मुश्तिल कारकुनों ने धावा बोल दिया। पथराव से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी। कारकुनों ने पुलिस की 10 से ज़ायद गाड़ियों को तबाह कर दिया। पीटीआई ने इजाज़त के बगैर जलसा करने की कोशिश की जिसे पुलिस ने रोका। हुकाम का रद्द अमल।
बानी पीटीआई ने नौजवान नस्ल का इखलाक तबाह किया। महंगाई और बेरोजगारी की वजह यही लोग हैं। इलेक्शन में यहूदी एजेंट को मुल्क बदर कर देंगे। जिन लोगों ने रियासत मदीना का नाम इस्तेमाल किया उनको मदीने की तकद्दुस का पता नहीं। हम इस्लाम और मुल्क की सलामती की जंग लड़ रहे हैं। अमीर JUI मौलाना फजलुर रहमान का कर्क में खिताब। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने कई साल हुकूमत की। कौम की जेबों पर डाका डाला गया। अब उनकी सियासत खत्म होनी चाहिए। नवाज शरीफ कहते हैं शहबाज शरीफ बहुत बासलाहियत हैं। आसिफ जरदारी अपने बेटे बिलावल भुट्टो की तारीफें करते हैं। मैं कभी ये नहीं कहूँगा मेरा बेटा या बेटी ऐवान में पहुँचे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रावलपिंडी में जलसे से खिताब। MQM का PS 88 में ANP की हिमायत का ऐलान। मुस्तफा कमाल की शाही सैयद से मुलाकात। कहा PS 88 में ANP को सपोर्ट करेंगे। शहर में फसादात और तशद्दुद के रास्ते बंद कर रहे हैं। सियासत से बालातर होकर अमन और मोहब्बत के लिए सब कुछ करेंगे। मुलाकात से इस शहर को फ़ायदा होगा। शाही सैयद का हिमायत करने पर मुत्तहिदा का शुक्रिया। कारकुनों को कहूँगा वो भी MQM की मदद करें। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ MQM के साथ खड़े होंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि साबित हो गया कराची में अवाम दुश्मन हुकूमत है। MQM की हुकूमत थी तो बारिश के बाद बल्दिया का अमला सड़कों पर होता था। कराची इलेक्शन में एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। 8 फरवरी को कामयाबी मिलेगी। इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत बनेगी। नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। मुल्क की मईशत को बेहतर करेंगे। मईशत चमकेगी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करेंगे। सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन। पाफन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद के लिहाज से रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क का सबसे बड़ा हल्का NA 67 हाफिजाबाद से है। 8,10,723 वोटर्स हैं। NA 244 कराची में सबसे कम 1,55,824 वोटर्स हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली का सबसे बड़ा हल्का NA 18 हरीपुर है। वोटर्स की तादाद 7,24,915 है। NA 12 कोहस्तान में सबसे कम 1,96,125 वोटर्स हैं। सिंध में NA 209 सांगढ़ वोटर्स के लिहाज से सबसे बड़ा हल्का 6,07,638 रजिस्टर्ड वोटर्स पर मुश्तमिल है। NA 244 कराची में सबसे कम 1,55,824 वोटर्स हैं। बलोचिस्तान में NA 255 में सबसे ज़्यादा 5,32,537 वोटर्स मौजूद। NA 264 कोयटा में सबसे कम 1,96,752 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। पंजाब में सबसे कम रजिस्टर्ड वोटर्स NA 124 लाहौर में हैं। पंजाब के मैदानी इलाकों में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 फैजपुर से रजाना धुंध के बाइस बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर में भी शदीद धुंध के बाइस लोगों को मुश्किलात। मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कराची में बारिश के बाद सर्दी फिर लौट आई। बलोचिस्तान के शुमाली और वस्ती अजला में सर्दी की शिद्दत बरकरार। यौम दर्जा हरारत -4 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -2 और ज़ियारत में -1 रिकॉर्ड। गलियात और वादी नीलम में वक्फे से बर्फबारी। ग्रेस वैली की मेन शाहराह समेत मुतअद्दिद राबिता सड़कें बंद। लोगों को आमदोरफ्त में मुश्किलात। स्कर्दू में भी 6 इंच तक बर्फबारी। बालाई इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। गजा में सेहूनी फोर्सेज की जारहियत की इंतहा। हॉस्पिटल्स और रिहायशी इमारतों पर बमबारी। 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शुहदा की मजमूई तादाद 27,365 हो गई। 66,000 जख्मी हो चुके। मगरबी गजा में हमास के भरपूर जवाबी वार। कई मकामात पर सेहूनी फौज पसपा। अल-कसाम ब्रिगेड्स का 15 इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल करने का दावा। गजा में इसराइल के ज़मीनी ऑपरेशन के दौरान 200 से ज़ायद सेहूनी फौजी हलाक हो चुके हैं। अल-कसाम ब्रिगेड्स